welcome back to my channel. So, let me introduce first myself तान्या चौहान and मैंने भी recently class 10 के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं. So, मैं इस चैनल पे अपना खुद का एक्सपीरियंस, टिप्स एंड ट्रिक शेयर करती हूँ जो आपको, अगर आप एक CBSE 10th ग्रेडर हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप एक CBSE 10th ग्रेडर हो तो आपको ये पता चल गया होगा कि CBSE क्लास 10th में मैथ्स के 2 पार्ट्स होते हैं, बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स. सो द वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इज दैट कि हमें क्लास 10th में कौन सी मैथ्स को ऑप्ट करना चाहिए, बेसिक मैथ्स को या स्टैंडर्ड मैथ्स को. एंड जब हम इन्हें ऑप्ट करें तो हमें अपने माइंड में कौन से पैरामीटर्स को माइंड रखना चाहिए. सो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आर गिवन इन दिस वीडियो. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. मैथ्स किस लिए डिवाइड हुई? सो बेसिकली जो बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ का डिविजन क्यों किया गया है, सबसे पहले हम इसे जानते हैं. सो जो बेसिक मैथ्स होती है वो उन स्टूडेंट के लिए होती है जिन्हें फर्दर मैथ्स को आगे नहीं पढ़ना है. कौन कौन सी स्ट्रीम्स में मैथ अलाउड नहीं होती है मैं आपको ये बता देती हूँ. मैथ्स जो है, अगर आप साइंस में अगर आप PCB लेते हो तो आपको मैथ्स की कोई नीड नहीं है, हालांकि फिजिक्स में है, लेकिन एज सच सब्जेक्ट मैथ की कोई नीड नहीं है. तो अगर आपको PCB लेनी है तो आप बेसिक मैथ्स की तरफ जाएँ. नाउ नेक्स्ट इज कॉमर्स. अगर आपको कॉमर्स लेनी है सो विल डेफिनेटली गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स बिकॉज कॉमर्स में अगर आप विथ मैथ लेते हैं तो आपको मैथ्स, अगर आप आगे 11th में परस्यू करोगे तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना मस्ट है, क्योंकि विदाउट अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं लोगे तो आपको आगे 11th में स्ट्रीम नहीं मिल पाएगी वो. नाउ नेक्स्ट इज आर्ट्स. अगर आपको आर्ट्स ही लेनी है तो फिर आपको मैथ्स लेने की एज सच कोई नीड नहीं है. आप क्लास 10th में रह के अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, सो आप बेसिक मैथ्स की तरफ जाइए. सो बेसिकली एंड अगर आपको PCM लेनी है तो विल डेफिनेटली गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स बिकॉज बेसिकली जो बेसिक मैथ्स होती है उसका जो लेवल है वो काफ़ी लो होता है. मतलब उसके अंदर बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो NCERT से आते हैं, बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता. वट आई मीन से दैट बाहर का क्वेश्चन मतलब RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम आते हैं. बेसिक मैथ्स में सब कुछ बेसिक लेवल का ही पूछा जाता है. एंड इंस्टेड ऑफ बेसिक मैथ्स इन कंपेरिजन में स्टैंडर्ड मैथ्स, सो स्टैंडर्ड मैथ्स में जो है वो लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ आ जाता है बिकॉज स्टैंडर्ड मैथ्स में जो है आपसे एग्जाम्पलर, RS, RD, रेफरेंस बुक, सैम्पल पेपर्स, कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो जो स्टैंडर्ड मैथ्स होती है उसका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अप होता है. एंड अगर आपको आगे जाके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स को परस्यू करना है या फिर अगर आप कोई स्ट्रीम ले रही हो जिसमें मैथ्स का बहुत ही रोल है तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ले होता है कि कोई स्टूडेंट बेसिक मैथ लेके भी आगे जाके PCM ऑप्ट कर सकता है, लेकिन खाली कुछ स्कूलों में वो उनके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं उनको फॉलो अप करना होता है, लेकिन मोस्टली स्कूलों में ऐसा नहीं होता. एंड CBSE की तरफ से भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बेसिक मैथ्स लेके आगे जाके मैथ्स को ऑप्ट कर सकते हैं. सो ये बीच में एक ब्लंडर क्यों है कि हमें बेसिक और स्टैंडर्ड में क्यों डिवीजन कर दिया, इसको अबाउट देख लेते हैं. सो ये ब्लंडर इसलिए है बिकॉज मैथ्स जो ऐसा सब्जेक्ट है वो काफ़ी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है. मैथ्स में काफ़ी टाइम से बहुत सारे बच्चे जो है मैथ्स सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं. एंड अगर किसी को आगे मैथ्स की कोई नीड ही नहीं है तो वो बेसिक लेवल की मैथ्स भी पढ़ के ईजिली अपनी क्लास 10th को स्कोर कर सकता है. लेकिन बेसिक मैथ का क्या एडवांटेज है हम ये जानते हैं. सो बेसिक मैथ लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आप मैथ्स को फिर ईजिली कर पाओगे. नाउ सेकेंड एडवांटेज इज दैट कि आप अपने और सब्जेक्ट को भी काफ़ी टाइम दे पाओगे बिकॉज अगर हम स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं तो हमें अपनी हाई प्रैक्टिस, हाई प्रिपरेशन, बहुत सारी प्रैक्टिस की नीड होती है. एंड ऑलमोस्ट टाइम हर एक स्टूडेंट का जो है वो स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ ही चला जाता है. सो आई विल बी परस्यू स्टैंडर्ड मैथ्स इन माई क्लास 10th एंड बिकॉज स्टैंडर्ड मैथ्स का ये होता है कि हमारे पास क्लास 11th में सभी ऑप्शंस जो हैं वो खुले होते हैं. हर पाथ जो है वो हमारे लिए खुला है. अभी हमने स्ट्रीम डिसाइड नहीं करी, आगे जाके माइंड चेंज हो गया है तो हमारे पास एटलीस्ट सारे ऑप्शंस तो हों कि हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं. लेकिन अगर हम क्लास 10th में पहले ही 3-4 ऑप्शंस को कट कर देंगे तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे. सो आई विल बी प्रेफर दिस कि आप अपनी क्लास 10th में अगर हो सके तो स्टैंडर्ड मैथ्स लीजिए. एंड इफ़ यू आर वीक इन योर मैथ्स तो फिर गो फॉर बेसिक मैथ्स बिकॉज इस साल का पेपर 2025 का पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स का जो था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी लेवल था. सो एक्चुअली क्या होता है कि बेसिक मैथ्स का जो पेपर होता है वो काफ़ी ईजी वे में डिज़ाइन करा जाता है, लेकिन जो एडवांटेजेस होती हैं वो ज़्यादा स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ होती हैं बिकॉज हमारी जो स्टडी है वो सिर्फ क्लास 10 तक लिमिटेड नहीं है. बिकॉज अगर हम बेसिक मैथ्स लेंगे तो हमारे क्लास 10th में मैथ्स की वजह से हमारा स्कोर जो है वो अप हो सकता है. क्या पता कि स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर इतना टफ हो जाए कि आपका पेपर जो मार्क्स हैं वो कम हो जाए. सो कुछ स्टूडेंट्स बेसिक मैथ्स लेते हैं अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए ताकि उनकी परसेंटेज जो है वो क्लास 10th में अच्छी परसेंटेज आए, लेकिन क्लास 10th की परसेंटेज इतनी मैटर नहीं करती है. सो अगर आपको
आगे जाके मैथ्स में कुछ करना है, सो सिर्फ क्लास 10th की परसेंटेज को मैटर करते हुए आप बेसिक मैथ्स को ना लें, बिकॉज क्लास 10th की जो मार्क्स हैं वो कहीं भी मैटर नहीं करते हैं. यू शुड डेफिनेटली गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स, बिकॉज स्टैंडर्ड मैथ्स लेने से ये फ़ायदा होता है कि अभी नहीं पता हमें कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, अब हम आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिकॉज हम क्लास 10th में एक हाई लेवल की प्रैक्टिस करेंगे. फर्दर मोर, अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं लेते हैं, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लेके आर्ट्स को ऑप्ट करा, लेकिन अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें वो मैथ्स एज अ स्किल आपके पास रहेगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई आई प्रेफर स्टैंडर्ड मैथ्स. सो बेसिकली मैं स्टैंडर्ड मैथ्स को ही प्रेफर करूँगी, बिकॉज अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हैं तो बेसिक मैथ्स में भी क्वेश्चंस आते हैं आर.डी. शर्मा लेवल के. सो आपको प्रैक्टिस उतनी करनी है बेसिक मैथ्स के लिए भी, क्योंकि बेसिक मैथ्स में भी एग्जाम्पलर करनी पड़ती है. अगर आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है तो बेसिक मैथ्स में भी आपको अच्छे एफर्ट डालने पड़ते हैं. सो अगर आप वही एफर्ट स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ थोड़े से और एक्स्ट्रा डालोगे तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ आ जाओगे. तो स्टैंडर्ड मैथ्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे. हालांकि अगर आपको कोई स्ट्रीम ऑप्ट नहीं करनी है मैथ्स से रिलेटेड, फिर भी आपके पास मैथ्स की टेक्निक्स एक स्किल एज अ मैथ्स को आप यूज़ कर सकते हैं. सो मैथ्स, बेसिक मैथ्स डेफिनेटली किन स्टूडेंट्स के लिए है. सो दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट कॉन्फिडेंट इन मैथ, वो लगता है कि मैथ्स में शायद उनके मार्क्स जो थोड़े से कम आ जाएंगे, सो वो स्टूडेंट्स गो फॉर बेसिक मैथ्स. जो थोड़े बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली बेसिक मैथ्स ही लेनी चाहिए, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगर आपके मैथ्स में मार्क अच्छे नहीं आए सो फिर आप फेल भी हो सकते हैं. सो मैथ्स को वही स्टूडेंट ले जिसको मैथ्स परस्यू करनी है, अदरवाइज यू विल गो फॉर बेसिक मैथ्स. सो बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स का सिंपल सा मतलब जो है वो यही होता है, जिसको आगे मैथ्स परस्यू करनी है वो स्टैंडर्ड ले, एंड जिसको आगे मैथ्स परस्यू नहीं करनी है वो बेसिक ले, एंड जिसको मैथ एज अ स्किल एज अ अपने किसी एग्जाम की तरह एग्जाम में यूज़ करना है, मैथ्स की कुछ टेक्निक्स टिप्स प्रैक्टिस बेस्ड पे लेनी है, तो वो भी स्टैंडर्ड मैथ्स ले सकता है. ज़्यादा अच्छी जो है वो स्टैंडर्ड मैथ्स ही होती है. हालांकि थोड़े से क्वेश्चन टफ होते हैं बट वी कैन डू इट, इतने भी टफ नहीं होते. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. ये वीडियो थी. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो related to any stream selection, any basic math, standard maths, will definitely ask me in the comment section. I'll definitely help you. So okay, thanks for watching. Bye bye, have a nice day, see you soon.